सपने को पूरा करने के लिए एक उम्मीद, एक जुनून, एक जिद होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है एक उस बच्चे की जिसने सपना किसी लाइब्रेरी में नहीं देखा, बल्कि एक प्रेस करने वाली कंपनी के अंदर देखा था, जिसमें वो लगातार 7 से 8 घंटे काम किया करता था। थक हार कर आता, फिर वो पढ़ाई करता। घर की दीवारें चाहे उसकी कमज़ोर थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। कभी लगता था कि सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन उसकी माँ की उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल बेटा तू कर लेगा। और इसी उम्मीद के साथ वो पढ़ता रहा और उसने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया। जैसे नीट 2025 के एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, लिखा हुआ था कि यू आर सेलेक्टेड फॉर MBBS। ये देखते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अब तो किसी डॉक्टर का बेटा नहीं, अब मेरा बेटा डॉक्टर है। सोचो ज़रा, कितनी फ़ख्र की बात होगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, हमेशा उम्मीद का दामन अपने साथ रखिएगा। बड़े से बड़ा आप काम कर जाओ, है ना। सपने को पूरा करने के लिए एक उम्मीद, एक जुनून, एक जिद होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है एक उस बच्चे की जिसने सपना किसी लाइब्रेरी में नहीं देखा, बल्कि एक प्रेस करने वाली कंपनी के अंदर देखा था, जिसमें वो लगातार 7 से 8 घंटे काम किया करता था। थक हार कर आता, फिर वो पढ़ाई करता। घर की दीवारें चाहे उसकी कमज़ोर थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। कभी लगता था कि सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन उसकी माँ की उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल बेटा तू कर लेगा। और इसी उम्मीद के साथ वो पढ़ता रहा और उसने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया। जैसे नीट 2025 के एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, लिखा हुआ था कि यू आर सेलेक्टेड फॉर MBBS। ये देखते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अब तो किसी डॉक्टर का बेटा नहीं, अब मेरा बेटा डॉक्टर है। सोचो ज़रा, कितनी फ़ख्र की बात होगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, हमेशा उम्मीद का दामन अपने साथ रखिएगा। बड़े से बड़ा आप काम कर जाओ, है ना।